नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे रोहतक के निर्भया कांड से। राजधानी दिल्ली की तरह हरियाणा के रोहतक में एक लड़की के साथ बेहद खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। न सिर्फ लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया, बल्कि गैंगरेप के बाद निर्भया की तरह लड़की के शरीर को भी क्षत विक्षत कर दिया गया। रोहतक में 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप। हत्यारों ने जिस्म के साथ की बर्बरता। पहचान मिटाने के लिए सर की सारी हड्डियां तोड़ी। जो गलती उसमें कपास में मुझे गलती हुई, मुझे जिंदगी में दोबारा गलती नहीं हुई। किस चीज से वार किया था? ईंट से सर। पुलिस की कैद में सलामती की भीख मांगता ये शख्स कत्ल का आरोपी है। इसके हाथ 20 साल की बेगुनाह लड़की के खून से रंगे हैं। रोहतक पुलिस की कैद में इसकी सारी चालाकी धरी रह गई। हाजत में जब पुलिस ने हिसाब बराबर किया तो इसकी जुबान खुलती चली गई। बर्बरता और इंसानियत को शर्मसार करने का जो मामला सामने आया, उसने सभी का दिल दहला दिया। इस शख्स ने न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की, बल्कि हत्या से पहले साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। उस पर बेपनाह जुल्म ढाया, तब तक उसे दर्द दिया जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। जो गलती उसमें कपास नहीं मुझे गलती हुई, मुझे जिंदगी में दोबारा गलती नहीं हुई। किस चीज से वार किया था? ईंट से सर। 9 मई को जब लड़की काम से वापस लौट रही थी, उसी दौरान आरोपी सुमित और उसके साथियों ने लड़की का अपहरण कर लिया। चलती कार में उन्होंने लड़की के साथ बारी बारी से रेप किया। इसके बाद उसे सुनसान जगह पर ले गए। लड़की को रोहतक के IMT के पीछे पार्श्वनाथ कॉलोनी में कैद किया गया। पुलिस को लड़की का शव 11 मई को मिला, यानी 9 मई से 11 मई तक उस लड़की पर हर पल जुल्म ढाया गया। शव पर पुलिस को तेज धार हथियार के निशान मिले हैं। गहरी चोटें भी मिली हैं। लड़की के सिर की हड्डियां बुरी तरह से टूटी पाई गई हैं। आरोपी से जब पूछा गया तो उसने कस्टडी में कबूल किया कि गैंगरेप करने के बाद ईंट और पत्थर से लड़की का सिर बेरहमी से कुचला गया था। सोनीपत में रहने वाले लड़की के माता-पिता ने बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू की थी। शव की शिनाख्त के लिए घर वालों को रोहतक बुलाया गया। जाहिर है शव की हालत देखकर घर वालों का बुरा हाल हो गया। आरोपी का दावा है कि लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया। बस यहीं से आरोपी के दिल में बदले की आग जल रही थी। मौका मिलते ही वो अपने मंसूबे को अंजाम देने में कामयाब भी रहा, लेकिन अब उसके गुनाह का हिसाब होगा। सुरेंद्र कुमार सिंह के साथ पवन सिंह, रोहतक, आज तक। इस घटना ने निर्भया के साथ हुई दरिंदगी को एक बार फिर से याद दिला दिया है, लेकिन इस लड़की के साथ जो कुछ किया गया वो सुनकर कलेजा कांप उठता है, सिरहन पैदा होती है। कानून का कोई डर खौफ अपराधियों में नहीं। और अब आपको एक ऐसा खौफनाक मंजर हम आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आपका दिल तड़प उठेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इंसानियत उस समय भी नहीं जागी और खत्म हो गई 2 जिंदगियां। बीच सड़क धधकती 2 बाइक और इन बाइक के साथ आग में तड़पती 2 जिंदगी। मंजर ऐसा कि आपका भी कलेजा कांप उठे। तस्वीरें ऐसी कि हम आपको सारी तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते, लेकिन इस दिल दहलाने वाले मंजर को अपनी आंखों से देखने वालों की इंसानियत भी मानो इस आग में झुलसकर राख हो चुकी थी। महाराष्ट्र के बीड जिले के माजलगांव इलाके में गुरुवार शाम 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद दोनों बाइक में आग लग गई और दोनों ही बाइक सवार आग की चपेट में आ गए। पुलिस के मुताबिक एक बाइक पर अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही थी और शराब की बोतलों की वजह से ही आग इतनी तेजी से भड़क उठी। अब जमीन पर पड़ी दोनों बाइक से उठ रहे थे शोले और जान बचाने की गुहार लगाते तड़प रहे थे
बाइक सवार, लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। देखिए किस तरह सड़क किनारे खड़े लोग अपने मोबाइल कैमरे पर वीडियो बनाते रहे, कैसे एक के बाद एक गाड़ियां यहां से गुजरती रही, लेकिन लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे और उनकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर एक शख्स ने तो इसी जगह दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे बाइक सवार दमकल की गाड़ी आने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 80% जल चुका वो शख्स भी बचाया नहीं जा सका। बाइक में लगी इस आग ने 2 बाइक सवारों से भी पहले इंसानियत को जला दिया, क्योंकि अगर एक शख्स में भी इंसानियत जिंदा रहती तो शायद जिंदा रहते ये दोनों बाइक सवार। स्मिता मुधोलकर के साथ पंकज खेलकर, बीट आज तक। आम आदमी पार्टी में अनशन बनाम अनशन के खेल में आप विधायक संजीव झा का अनशन शुरू होने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। हालांकि संजीव झा का कहना है कि वो जहां भी होंगे वहीं पर अनशन करेंगे। संजीव झा पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ अनशन करने के लिए निकले थे। केजरीवाल के खिलाफ कपिल के अनशन का आज चौथा दिन। कपिल मिश्रा ने कल केजरीवाल के खिलाफ एक और बड़े खुलासे का ऐलान किया है। राजघाट पर बापू की समाधि की परिक्रमा कर आप विधायक संजीव झा अपने समर्थकों के साथ कपिल मिश्रा के घर की ओर निकले, अपने ही पूर्व मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। लेकिन रास्ते में खड़ी थी पुलिस। आप जनता मंदिर पे बैठिए, आराम टेंशन कीजिए, राजघाट पे कीजिए, यहाँ लाओ मैं यही बैठूंगा। फिर तो मैं यही बैठ जाऊंगा। आप लोग को कार्रवाई करेंगे, फिर तो कार्रवाई करेंगे। आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूँ। आप अपना काम कीजिए, अपना काम करेंगे, लेकिन उसके बगल में स्पेस है, वहाँ जाकर के हम नहीं अलाउड नहीं। प्राइवेट किसी घर में छोटे मोटे प्राइवेट सरकारी घर है भाई, प्राइवेट किसका हो गया भाई? गेट प्राइवेट तो अंदर काफी स्पेस है, काफी स्पेस में कोई नहीं करेगा। केजरीवाल पर लगाए कपिल मिश्रा के इल्जामों और फिर कपिल मिश्रा के अनशन का जवाब संजीव झा उन्हीं के अंदाज में उन्हीं के घर पर देने की जिद पर अड़े थे। आखिरकार पुलिस संजीव झा और उनके समर्थकों को हिरासत में लेकर सराय रोहिला पुलिस स्टेशन ले आई। नाते भी और इस पार्टी के विधायक होने के नाते भी मैं 7 दिन से सो नहीं पाया हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल पहला आरोप लगाया था, पुलिस को साबित तो कर दें, बाकी सारी बातें करी जाएगी। संजीव झा का अनशन तो शुरू होने से पहले ही पुलिस ने थाम लिया, लेकिन केजरीवाल पर इल्जाम लगाने वाले कपिल मिश्रा आज चौथे दिन भी अनशन पर डटे हैं। कपिल ने संजीव झा को मशविरा भी दिया। संजीव झा जी मुग्ध है अरविंद केजरीवाल जी पर, मैं भी ऐसे ही मुग्ध था। एक दिन उनकी भी आंख खुल जाएगी जैसे मेरी खुल गई है, हो सकता है कल ही खुल जाए, जो कल मैं तथ्य देश के सामने रखूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी से ही तो सबूत लेकर आ रहे हैं वो उनकी बेगुनाही के। तो चोर खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करके खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही गवाह बन के बैठा हुआ है, ऐसा होता नहीं है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर खुलेआम वार करते हुए कपिल ने कहा कि सबूत एसीबी और सीबीआई को दे दिए हैं। मेरे को लगता है अरविंद केजरीवाल जी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जरा सामने तो आओ, चलिए। अन्ना ने सिखाया है, नाक बंद करो तो मुंह अपने आप खुलता है। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि कल वो केजरीवाल और उनकी टीम के विदेश दौरों से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिसके सबूत भी वो पेश करेंगे। मणिदीप शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा। यह हरकत तो पाकिस्तान हमेशा से करता आया है, लेकिन इस बार खास तौर पर पाकिस्तानी मोर्टार गोला बारूद का निशाना बने हैं मासूम गांव वाले। एलओसी पर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की बौखलाहट फिर सामने आई और पाकिस्तान ने एक बार फिर मासूमों के खून से अपना दामन रंग लिया। राजौरी का नौशेरा इलाका, धोखेबाज पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए नौशेरा सेक्टर में बंदूकों का मुंह खोल दिया। उसके निशाने पर नौशेरा के पास बसे हुए आम लोग थे। पाकिस्तान से फायर किया गया मोर्टार सीधे लोगों के घरों में आ धंसा। इस घर का हाल देखिए और पाकिस्तान के हमले का अंदाजा लगाइए। इस पहाड़ के पीछे से पाकिस्तान लगातार मोर्टार के गोले दागता रहा। इसके दूसरी तरफ का इलाका भारत का है। अचानक धोखे से फायरिंग में सेना के 4 जवान पूरी तरह जख्मी हुए, लेकिन 50 साल के एक अधेड़ और 13 साल की एक मासूम बच्ची की जान चली गई। इस नापाक साजिश में कई गांव वाले जख्मी भी हुए।
इतनी ज़बरदस्त कि हमारे छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे जो हैं वो भी उस आवाज़ से और दहशत में आ गए, वो भी बच्चे सो नहीं सके। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बैठा है। अभी तक हमारे किसी चूल्हे में आग नहीं जली। पाकिस्तानी गोलाबारी की दहशत का आलम यह है कि लोग बंकर में छिपकर अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। नौशेरा के 12 से ज्यादा गांव को सेना और प्रशासन ने खाली करा लिया। सीमा के पास बनाए गए बंकर लोगों का ठिकाना बन गए। तो आप क्या उसका पाकिस्तान के इस धोखे के हमले का भरपूर जवाब दिया गया। सेना के मोर्टार का जवाब मोर्टार से और गोली का जवाब गोलियों से दिया गया। जो भारत सरकार की ओर से जो कदम उठा रहे हैं और हमारे फोर्सेस जो उसका जवाब भी देते हैं वो आप लोग सब देखते हैं। इसको बहुत ज्यादा बोल करके हम अलग तरीके से कोई माहौल खराब नहीं करना चाहते। कश्मीर के त्राल में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर आज ही आतंकवादी हमला भी हुआ। मतलब बेलोसी पर सीजफायर तोड़ना और पाक प्रायोजित आतंकवाद से सीमा के अंदर खून खराबा करने के खेल में पाकिस्तान कदम पीछने को तैयार नहीं। आज सेना की टीम शहीद उमर फैयाज के परिवार से मिलने भी शोपियां आई। उन्होंने फैयाज के परिवार को हर मदद का भरोसा भी दिया। जो भी हुआ है सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। ठीक है, प्लीज रोना मत करिए। शोपियां में शहीद उमर फैयाज के घर जब आर्मी के अफसर पहुंचे तो शहीद की याद में भावनाएं आंखों से बह चली। परिवार सुबक रहा था और सेना के अफसर उन्हें हिम्मत बंधा रहे थे, उन्हें भरोसा दे रहे थे कि हिंदुस्तान इस परिवार के साथ है। ये भी बताना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। जो भी ताकत हमारे पास है उसकी लिहाज से हम आपको मदद करेंगे। सेना के जवानों ने उमर फैयाज के परिवार को 75 लाख की आर्थिक मदद दी तो परिवार की आंखें छलक आईं। जिस भाई से उम्मीद का पूरा आसमान बना था उसके यूं शहीद हो जाने से परिवार दुखी है मगर टूटा नहीं है। उसे गर्व है कि उनका बेटा देश के काम आया। सेना ने जाबाज उमर फैयाज की याद में साउथ कश्मीर के आर्मी स्कूल का नाम रखने का ऐलान किया है। बता दें कि आतंकियों ने छुट्टी पर आए उमर को अगवा कर लिया था, बाद में उन्हें बर्बर तरीके से शहीद कर दिया था। उमर छुट्टी लेकर बहन की शादी में शामिल होने आए थे। फैयाज पर हमला करने वाले आतंकियों की पहचान कर ली गई है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपने गृह नगर गोरखपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबा गोरखनाथ के दर्शन तो किए ही, साथ ही साथ गायों के साथ वक्त भी बिताया और फिर गोरखपुर के जनता दरबार में लोगों की परेशानियां भी सुनी। वैसे तो गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि है और योगी अभी भी गोरखपुर के सांसद हैं, इसलिए उनके बार बार गोरखपुर पहुंचने पर हैरत नहीं हुई। मुख्यमंत्री 55 दिनों में तीसरी बार गोरखपुर पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर में बड़ी गौशाला है और गायों से योगी जी को कितना लगाव है यह हम पहले ही देख चुके हैं और इस बार भी शनिवार को तड़के सीएम योगी ने अपना वक्त गायों और बछड़ों को दिया। योगी हमेशा की तरह मंदिर में पहले बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने गए और उसके बाद अपनी गौशाला में जाकर गायों और बछड़ों को हाथों से गुड़ खिलाया। बाबा गोरखनाथ के दर्शन के बाद मठ के लोगों की भीड़ जुट गई। सभी योगी की एक झलक पाने की चाहत में थे। फरियादी सीएम के पास पहुंचना चाहते थे। कोई इसमें कामयाब रहा तो कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। हमें उम्मीद है हमको न्याय मिलेगा। उम्मीद है कि सारे तो यहाँ आए हैं। हम यही उम्मीदें लेके आए हैं कि हमको यहाँ से इंसाफ मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा। हम कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। जब भी जाते हैं तो हमको तारीख ही मिलता है, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।